4 मिसरे पढ़ के आपको बयान ना देंगे। ठीक है सरकार। अच्छा मैं मिसरे किसी आम बंदे के पढ़ने लगा नहीं, सरकार से जाफर जमाना के बुखारी सरकार के 4 मिसरे पढ़ने लगा। सही के मिसरे पढ़ के मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा मेरा साथ दे रहा है और कौन सा बंदा कह रहा है कि बैठ है। सरकार इजाजत है। इमाम ज़माना सरकार की बारगाह में बीमारे मोहब्बत की दवा बन के रहोगे, बीमारे मोहब्बत की दवा बन के रहोगे, मजबूर की बेकस की दुआ बन के रहोगे। ये चेहरे की मुस्कुराहट से मैं चौथे मिसरे में बात करने लगा हूं। बीमारे मोहब्बत की दवा बन के रहोगे, मजबूर की बेकस की दुआ बन के रहोगे। मौला गर यूं ही रहे हाजिर व गायब तो बस एक दिन दादा की तरह तुम भी खुदा बन के रहोगे। चलें जी, आपके क्या कहने के क्या कहने। 4 मिसरे सुने ना आपने बड़े दिल से, मेरा दिल किया मैं 4 मिसरे और पढ़ी चलूं सरकार। सही फरमाते हैं एक मुल्ला दूसरे को कत्ल होता देखकर, ये विलायत वालों की धरती है। मैं विलायत वालों में अगर ये जुमला पढ़ूं और वो जाया करते यकीन मानिए दिल में तकलीफ होगी। अच्छा वो मौलवी कौन होंगे? वो मौलवी वही है जिन्होंने विलायत अली पर फतवा दिया है। जब मेरा बादशाह आएगा या अली, जब मेरा बादशाह आएगा और मेरा बादशाह जब मौलवियों की गर्दनें काटेंगे, गर्दनें काटने का समा क्या होगा? एक मुल्ला दूसरे को कत्ल होता देखकर अपने कुल आमाले बद को बड़बड़ा कह जाएगा, मौला आज जो अपने बराबर भी तुझे कहता नहीं, तेग चलती देखकर तुझको खुदा कह जाएगा। भाईजान हमारे बादशाह का एक लक़ब है मुंतज़र, जिसका भी नारा बुलंद किया या इमाम मुंतज़र। अच्छा मुंतज़र का मतलब क्या होता है? मुंतज़र का मतलब ये होता है कि जिसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है भाईजान। अच्छा मुंतज़िर किसे कहते हैं? मुंतज़िर उसे कहते हैं जो इंतजार कर रहा हो। ठीक है। अच्छा अभी आप सब इंतजार में हैं कि हाफिज साहब मिंबर पर आएंगे, फिर आप मुंतज़िर हो और वो मुंतज़र क्यों? क्योंकि उनका इंतजार किया जा रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा वो जो मुंतज़र है वो किसके मुंतज़िर होने की वजह से मुंतज़र है? आखिर वो जो मुंतज़र है कोई तो ऐसा है कि जिसके इंतजार करने की वजह से उसे मुंतज़र कहा गया है। भाई आपका भाई हूँ, आपके भाई ने कुरान की आयत की तर्जुमानी मिस्रों में करने की कोशिश की है। कुरान की आयत है, मिंबर की अज़मत की कसम मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं पढ़ने के बाद यहीं बैठा हूँ। किसी बंदे के दिल में कोई जरा सी घबराहट हो मेरे पास मिंबर पर आए, मैं उसे आयत दिखाता हूँ, कुरान की आयत की तर्जुमानी करने लगा हूँ। कलंदरों को जो वलियों को बावकार करे, कलंदरों को जो वलियों को बावकार करे, बकाए दीने खुदा पर वो जान निसार करे, अरे उसी को ज़ेब ही देता है मुंतज़र होना कि जिस इमाम का अल्लाह भी इंतजार करे। उसी को ज़ेब ही देता है मुंतज़र होना। मालिक ज़माना से चले दिल, हालांकि मुझे बहुत भी सरकार का दिया गया है और मैं हर मिंबर पर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त के मालिक की मिदत बयान करूँ। चलें एक लक़ब तो ये हो गया मुंतज़र। मेरा दिल की आप मुस्कुरा के बोले हैं ना, दिल मेरा किया है कि मैं और पढ़ी चलूँ सरकार की। सारों का की था मेरे साथ, सारों का मुझे। अच्छा ये तो था मुंतज़र। एक और लक़ब है मेरे बादशाह का बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बाकी, अल्लाह का बाकी। अच्छा कैसे? अल्लाह के होने की दलील यही है कि इमाम ज़माना है तो वो है, वो जिसके नाम से अल्लाह का नाम जिंदा है, वो जिसके नाम से अल्लाह का नाम जिंदा है, रकू क़याम सजूदो सलाम जिंदा है। यार जिसके नाम से अल्लाह का नाम
मैंने ये मिसरे आज तक पढ़े कहीं नहीं है, और आपका मयार जो कि मैं बताया गया था मुझे कि यार यहाँ जो बात करोगे तो इंशाल्लाह बात ऐसी है कि सारे बर्दाश्त करने वाले हैं। उठा देखो पर्दा-ए गैब, अब तो उठा देख लूँ। मैं ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ूंगा, धीमे लहजे में पढ़ूंगा ताकि हर बंदा मेरे अल्फाज की तह तक पहुंच जाए। पर्दा-ए गैब, अब तो उठा देख लूँ क्या मैं फना शख्स अपनी बका देख लूँ। पर्दा-ए गैब, अब तो उठा देख लूँ मैं फना शख्स अपनी बका देख लूँ। मौला एक मुद्दत हुई है तरसते हुए, मैं भी आंखों से अपना खुदा देख लूँ। कि मैं आला हूँ तू पस्त है, मैं बहुत बड़ा हूँ और तू बहुत छोटी सी है। तेरी हैसियत आसमान कहते हैं मेरे सामने कुछ है ही नहीं। और ये बात यकीनी साइंसदानों से जाके पूछे तो वो फरमाते हैं कि ज़मीन की वैल्यू पता है क्या है? जो पेंसिल होती है ना, उससे आप एक वर्के पे एक डॉट लगाते हो, नुक्ता लगाते हो, साइंसदान कहते हैं बस यही कीमत है पूरी ज़मीन की। आसमान अज़ल से ताने देता रहा ज़मीन को, ज़मीन सहती रही। एक दिन ज़मीन आसमान से कहती है बड़ा नाज है तुझे अपने ऊपर, तो एक दिन तू अबू तुराब की इस कनीज से मनाजरा क्यों नहीं कर लेता? अबू तुराब की इस कनीज से तू मनाजरा क्यों नहीं कर लेता? अच्छा, आसमान ने अपने मुशीरों को बुलाया। अदब लिहाज से आसमान के मुशीर चाँद सितारे सूरज सियारे ये वगैरह बनते, आसमान ने उनको बुलाया। उनको बुला के कहते यार देखो मुझे ज़मीन में मनाज़र का चैलेंज किया है, क्या करूँ? सब ने कहा सरकार मनाज़र का कोई चैलेंज कबूल करें, जीत आपकी होगी। आसमान की तरफ देखकर कहते हो भाई याद रखो, जब कोई छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ को ललकारे तो सोचना उसके पास कुछ ना कुछ तो होता है। उसके पास कुछ ना कुछ तो मौजूद होता है जिसके बल पर वो मुझे आसमान को मनाज़र का चैलेंज दे रही है। सब ने कहा नहीं सरकार, आप मनाज़र का चैलेंज कबूल करें, जीत आपकी होगी। आसमान ज़मीन के सामने आया, ज़मीन के सामने आके कहता है ज़मीन बता क्या है तेरे पास कि जिसके बल पर तूने मुझे इतने बड़े आसमान को ललकारा है। मेरी सारी पढ़ाई को एक तरफ रखिएगा, ये पहले दो मिसरे पढ़ूंगा इसे एक तरफ रखिएगा। आसमान ज़मीन से कहता है क्या है तेरे पास? एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। आसमान परेशान हुआ, आसमान ने मुशीरों को बुलाया, आओ भाई पहली दलील है और इतनी वजनी दलील है, इसका जवाब कौन देगा? सारे आगे बढ़े, इजाजत न मिली। चांद आगे बढ़ा, चांद ने कहा सरकार दलील आपने भी सुनी है मैंने भी सुनी है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आसमान कहते अगर तेरे पास है तो फिर जवाब दे। चांद जमीन के सामने आया, जमीन के सामने आके कहते हो जमीन तू दलील तोड़ा, मैं चांद तुझे जवाब दूंगा। जमीन कहती है आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का, महताब ने कहा मेरे सीने के दाग दे, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग दे, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। आसमान को गुस्सा आया, आसमान कहते यार इतनी वजनी दलील दे दी, मेरा हौसला बढ़ा है, मैं एक और दलील देने लगा। मुशीरों को कहते देखना मैं बड़ी वजनी दलील देने लगा, यकीनन इसका जवाब जमीन के पास नहीं होगा। आसमान कहता है कहने लगा फलक के जरा देख ऐ जमीन, मेरी बुलंदियों की तू मोहताज हो गई। जमीन कहते हैं आसमान वो कैसे? आसमान कहता है बस एक शब को आए थे उस संत मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। बस एक शब को
वो शब जहान में शबे महराज में ज़मीन कहती है आसमान छेड़ा है तज़किरा शबे महराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई, नालैने मुस्तफ़ा की कसम मुंसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। सरकार का मुक्ता पढ़ने लगा हूँ, क्या था? छेड़ा है तज़किरा शबे महराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई, नालैने मुस्तफ़ा की कसम मुंसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। आसमान कहते हैं ज़मीन तू जिनके फैज से है मुनव्वर वो नूर ज़ात, जो उर्दू समझने वाले बैठे हैं जल्दी जल्दी गुजरा क्योंकि किबला का टाइम है, मैं सिर्फ 5 मिनट लेने चाहता हूँ। तू जिनके फैज से है मुनव्वर वो नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। ज़मीन कहती है अच्छा पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मज़ार, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। अच्छा मनाज़िर का एक असूल होता है, मनाज़िर में कोई मौका छोड़ा नहीं जाता। ज़मीन ने बेटों का बात पकड़ी, ज़मीन बेटों की बात पकड़ के आसमान की तरफ देखकर कहता है बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी न कर, कुछ इनमें है सफी कई कंजूस भी तो हैं। बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी न कर, आसमान कह रहे कुछ इनमें है सफी कई कंजूस भी तो हैं। ज़मीन कहती है तू अगर ये बात कर रहा है तो जरा दलील दोहरा, मैं तुझे जवाब देती हूँ। आसमान कहता है बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी न कर, कुछ इनमें है सफी कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगी ज़मीन के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक है कई मनहूस भी तो हैं। कुछ इनमें नेक है कई मनहूस भी तो हैं, कुछ इनमें नेक है कई मनहूस भी तो हैं। आसमान अपने